गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डायमेंशन यानी कि बीमा का 5वां क्लास है, ठीक है ना। और हमको लगता है कि आज लास्ट क्लास भी है। समझ में आ रहा है? आज लास्ट क्लास है ना, क्योंकि इसका जो भी थ्योरी था हमने बता दिया है। जो दिखाई दे रहा है ऐसे जगह लेकर बैठ गए होते पंखा जरा बंद कर दे, ठीक है। ठीक, आज हमारा क्या है, डायमेंशन में बीमा का लास्ट क्लास यानी 5वां क्लास है। और हमने 4 क्लास में इसके उपयोग, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके नियम हम सारी चीजें बता चुके हैं, ठीक है। आज हम इसमें जो है इन सभी नियमों का एक प्रश्न ले लिया है, इनको कैसे हल करना है उसके बारे में हम आपसे जानेंगे, ठीक है ना। जैसे सब पहला प्रश्न कर रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान m के f प्रति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। विधि विधि की सहायता से इसका मान किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि समीकरण t बराबर 2πl/g की सत्ता की जांच विधि विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये बता देता हूं, किसी पिंड का वेग v गुरुत्वीय त्वरण g था ऊंचाई h पर निर्भर करता है, तब वेग v के लिए बीम विधि का सूत्र निम्न, ठीक है ना। ये प्रश्न हमारा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 सॉल्व दिस प्रश्न संख्या 1। चलो तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे किसका, 1 का, यानी कि इसको कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। इसके बाद सेकंड को करेंगे, फिर इसके बाद थर्ड को करेंगे, ठीक है ना। और उन्हीं नियम का करेंगे जो नियम हम लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। चल आते हैं तकरा गुरुत्वीय त्वरण g, और इसको हम बताया था दोनों को कि एक परिधि से दूसरे परिधि में बदलना है, यानी कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना किसी भी भौतिक राशि के। तो किसी भौतिक का मतलब हो गया, तो यहाँ पर भौतिक राशि कौन है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण को जैसे कल हम तुम लोग बताए थे सिस्टम बताए थे, और उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कार्य का, लिया था ना। और कार्य की इकाई हमारी तो जूल होती है, तो जूल का हमने क्या लिखा था, डायमेंशन यानी बीमा, और ये बीमा को लिख करके उस बीमा में कौन क्या था, यानी कि मॉस मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, और उसके बाद सेकंड जो भी था उसको हमने क्या किया था, एक पॉइंट से उसको यानी m के s को cgs में बदलना। तो सवाल यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण g है, ये g है, ठीक ना। g का मान m के f प्रति में कितना दिया है, g का मान m के s, तो m के s का मतलब बताया था ना, मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो ये किस पद्धति में आता है, m के s में आता है, ठीक है ना। और m के s पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, समझ गया। और वही cgs पद्धति में क्या हो जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में करते हैं, समय को सेकंड में, ठीक है। और समझ में आई नहीं, तो ये चीज यहाँ पर भी करना हमको कि m के f पद्धति में इसका दिया 9.8। तो इसका एक फॉर्मूला और ज्यादा करो, उस पद्धति को बता सकते हैं जैसे हमने अपॉन किया था, डिवाइड किया था, हम उस तरीके से भी कर सकता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला हम और जानते हैं कि n1 बराबर, इसको n1 बराबर भी लिखते हैं, म्यू बराबर लिखते हैं। तो n1 बराबर होता है n2, ठीक है ना। n1 बराबर n2, इसके बाद पद्धति हमारी कौन सी होती है उसके हिसाब से बदलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पद्धति को बदलने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। अब उसमें हमारी कौन सी है, तो है गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का हमारा जो बीमा होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा क्या होता है, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, जिसकी डायमेंशन जो होती है, बीमा जो होती है, गुरुत्वीय त्वरण का है या रेखीय त्वरण का है, सबकी डायमेंशन एक ही होती है। जैसा कि हम तुम लोग बताए थे, क्या बताया था, रेखीय त्वरण क्या होता है, a, रेखीय त्वरण क्या होता है, a, यहाँ पर लिखा भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रेखीय त्वरण का आएगा तो भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ अगर रेखीय त्वरण का तो भी डायमेंशन वही होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का आएगा तो भी डायमेंशन वही होगा। दोनों की इकाइयां क्या है, सेम, समान है ना।
तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है dv अपॉन, बता देंगे बता रहे रेखीय त्वरण के बता रहे रेखीय त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन इज यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पता है। उसी प्रकार से इसकी जो है इकाई हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, उसी प्रकार से स्मॉल g का मात्रा क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन अगर देखेंगे, इसका डायमेंशन होता है v है, तो v का मान क्या होता है lt की पावर माइनस 1 अब बटा क्या है t, तो कुछ कितना मिल जाएगा इसका lt की पावर माइनस ये मिलेगा। जब इसका रेखीय त्वरण का मात्रा lt की पावर विमा lt की पावर माइनस 2 है, तो हमको लगता है घोषीय त्वरण का विमा क्या होगा lt की पावर माइनस 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब इसका बीमा अगर इतना है तो इसकी भी बीमा इतना ही होगा। क्लियर है? समझ रहा कि नहीं है बात? तो हम ले ली, तो अब इसकी बीमा क्या ले लेंगे एल टी के पावर माइनस 2। अब बात ये करता है कि इसका मान दिया हुआ एम के एस परिधि में, अगर एम के एस परिधि में दिया है तो उसको हम n1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं n1, तो कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको 9.8 होगा। ऐसे कोई मान दिया रहेगा तो अगर एम के एस दिया है तो उसको हम n1 मान लेंगे। आज इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, किसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, यानी कि कौन पद्धति हो गई सीजीएस पद्धति हो गई। क्या हो गई सीजीएस, तो सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है, तो जिससे पूछेगा अगर सीजीएस से पूछता है तो उसको हम n2 कहेंगे और पहला जो रहेगा वो n1, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है n2 का मान पूछ रहा है, ठीक है बात समझ आ गई ना। तो हम क्या करेंगे, जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n2 बराबर n1। अब इसका बीमा रख देंगे, बीमा क्या है lt की पावर माइनस 2, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारी इंप्लाइज है, यहाँ पर भी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट n2 बराबर n1। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, क्या दो कंडीशन है, पहली और दूसरी, इसकी भी पहली और दूसरी बनाएंगे, इसकी भी पहली और दूसरी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान पहली कंडीशन L1, L1 को अपन करते हैं L2 में, कल डिवाइड किए थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है t है, t1 अपॉन t2। पावर क्या लगा देंगे, यहाँ पावर क्या है माइनस 2, इसका पावर 1 है, 1 लगाओ न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? और समझ क्या रे, कोई दिखा जाता किसी को नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं देख लो, ठीक है। तो लोग लिखना भी होगा, लिखना भी होगा तुम लोगों को, नीचे कर दे नीचे सरकार लगे, सरकारी नियम खटिया जाड़ा लगे फिर मुरझा ले तू कौन कली है भैया मुरझा जाते हैं। n2 बराबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बस वो बैठी हुई है, मैं मुंह करके बेवकूफ उल्लू करके कदे कहना पड़ता है मुझको। अब देखो अब सुघर जगह बैठ गए हो, अब वहां से सुघर दिखाई दे रहा है, देखो सब दिखाई दे रहा है, अब चटकार दिखाई दे रहा है, जरा दे रहा है, वहां नहीं दिखाई दे रहा था, कल तो दिखाई दे रहा था, हंसो तो हम लोग दिमाग ना है तो करा। चलो तो हम n2 मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान देना, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1। n1 कितना है इसमें, n1 कितना है अभी लिखे थे यहाँ n1 लिखे थे ना 9.8, कितना 9.8 और यहाँ देखो अब यहाँ बात को समझना होगा, क्या समझना है, ये L1 है और L1 कौन सी पद्धति में होती है MKS पद्धति में। तो MKS में देखो यहाँ 1 है तो हम 1 का मान रखे ना, और 1 में क्या था
प्रश्न में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो कहने का मतलब ये हुआ कि L1 जहां भी यानी कि वर्ग कंडीशन, चाहे वो L1 का हो, चाहे T1 का हो, चाहे N1 का हो, सारी कंडीशन किसमें होगी? MKS में होगी। और सेकंड कंडीशन क्या है? CGS। क्यों? क्योंकि उसमें किलोमीटर प्रति सेकंड मिनट स्क्वायर पूछ रहा है, यानी वो क्या हो गया? CGS में हो गया। यानी कहने का मतलब हमें जहां जहां 2 लौकत हो ना, जहां सुगर 2 लौक रहा है वो सब कौन सी पद्धति में हो गए? CGS पद्धति में हो गया। ठीक है ना? तो CGS पद्धति वाले को CGS पद्धति वाला ही मात्रक रखेंगे और MK पद्धति में MKS पद्धति वाला ही मात्रक को रखेंगे। किसी को डाउट? कोई दिक्कत? तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? L1 का मतलब क्या है? L1 क्या है? दूरी है ना। दूरी का एक डायमेंशन है L होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है MKS में? अरे मीटर होता है। बैठ गए मूर्ख, बेवकूफ, उल्लू, कहने गधे। कितना बताओ तुम लोगों को? हाँ, प्रत्येक दूरी नापने वाली जो इकाइयां होती हैं वो मीटर में होती है MKS में। CGS में किलोमीटर होती है। गधों, मुरझा गए लोग ऐसे लगा था क्या खाली फिरना हो रहा है। बैठ गए दो बदल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। पसंद है ना? मीटर लिखा हो? यस सर। ना हिंदी लिख दूं? हिंदी लिख दूं क्या होगा? तो बैठ जाएगा। देखा गधों का नहीं। देखो हिंदी में लिख दे। हाँ हिंदी में लिख दे। मीटर। देखा तो अब तो गलत होती ना ये चट्टा नाम हो। देखा हाई L2 कौन है? CGS। तो मीटर का CGS क्या होता है? किलोमीटर। अंदाजा नहीं आ रहा? यस सर। क्या पता है? किलोमीटर। ठीक है ना? हो जाएगा। अब इसमें आओ टाइम T1 तो MKS हुआ और MKS में टाइम का लिखते हैं सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं अपॉन। ये भी सेकंड में जाएगा। ये भी सेकंड होगा, लेकिन सवाल पूछ दिया है ना किलोमीटर प्रति मिनट। क्या पूछा है सवाल? किलोमीटर प्रति मिनट। यस सर। प्रति मिनट कर दिया ना, तो मतलब हाई क्या हो गया? CGS हाई क्या होगा? CGS हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हाई सेकंड जमा कर देंगे, मिनट कर देंगे। ये भाई हिंदी लिखना पड़ेगा हो, तो लोग भी गड़बड़ा जाओगे। क्या लिखना? सेकंड ना, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा हमको? मिनट। क्या? मिनट की पावर -2 स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9.8। अब मीटर को किलोमीटर बदलना होगा, तो यहाँ पढ़ा दो मीटर, पढ़ा दो मीटर में। ठीक है ना? अपॉन अब किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 की मीटर। क्या जाएगा? मीटर। मैं लिख रहा हूँ चूंकि यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर, या उसको लिखते हैं 10⁻³ मीटर। इसको दिक्कत है ना? अरे भुलवा ना तो लिखे हम नहीं कहीं ना भुलवा रहेगा। भुलवा रहेगा तुम लोग? भुलवा नहीं रहे हो परमान? इतना शांत पड़े हैं बंगाली बाबू। तो हम भुलवा लगा था ना, ये कहा था भुलवा गरिया से क्या मन में? गरिया पानी नहीं, पानी पी गरिया गला गया। देखो ये सेकंड बना दो। ठीक है ना? अपॉन मिनट को मिनट से तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 60 कर ले दोगे सेकंड। क्लियर है? मीटर का स्क्वायर पावर -2। अब जब जरूरत हो काट दो, है का उड़ा दो। हाँ है कि कैसे उड़ा दो? मीटर का मीटर से काट देते हैं। हाँ तो हमको M2 बराबर क्या मिल गया भैया? 9.8 गुणे 10 की पावर 4 जाएगा। तो गुणे 10 से हाई, पर इसको निकल किसका लिखेंगे? हाई 1000 ना, तो हम बटा कर देगा 1000। ठीक है ना? और दिस मल्टीप्लाई ऑफ 1/60 की पावर हमारा कितना हो जाएगा? -2। यही है ना? क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो एक काम करते हैं ना कि है क्या मतलब दिस इंप्लाइड है N2 बराबर 9.8 अपॉन 1000 इंटू उसको 1 बटा कर दूं 60
टू दी पावर, देखो तो कितना बेहतरीन काम किया हूँ मैंने, बेहतरीन काम नहीं किया है, हाँ सर। बहुत बेहतरीन काम कर दिया, क्योंकि इसका पावर -2 था ना, तो पावर प्लस करने के लिए उसको 1 बटा कर दिया, मैंने नीचे कर दिया, समझे क्या समझे। अब ये कहाँ जाए, ऊपर, कहाँ जाए, ये ऊपर चला ऊपर जाएगा, तो 9 पॉइंट हो जाएगा, 0.8 अपॉन 1000 इनको हाई 60 चलागा ऊपर, तो 60 ऊपर करके कितना बच गया, 636, हमारा 3600 हो जाएगा, यस सर। कर देंगे तो हो जाएगा 3600, तो हाई 2 शून्य उड़ गया, कट गया, तो कट दे कितना बचा, इसको आप काट लो ना, हाई आपको पॉइंट खत्म करना है, पॉइंट, तो पॉइंट को खत्म करने 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन का हो जाए 10, फिर मल्टीप्लाई कर दो 10, आपकी हो गया 10, ठीक है ना, आपकी हो गया 36, हाई पॉइंट 1 था ना, हाँ तो 10.1 स्थान पे होता है 10 से मल्टीप्लाई, 10.2 स्थान पे होता है 10 से 100 से मल्टीप्लाई, 10.3 स्थान पे होता है 1 स्थान से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ आ गया। दोनों में करेंगे ना कि एक लड्डू खिलाओ एक पेड़ा खिलाओ, लड्डू दोनों खिलाओ तो पेड़ा दोनों खिलाओ, इना के एक लड्डू दो पेड़ा खिलाओ, समझे समझे। तो हमने क्या किया, देखो हाई देखो 10 बच गया था, उसको 10 को लिख लिए, यस सर। क्योंकि 2 0 कट गया था ना, तो 10 को 10 लिख लिए, हाई 9.8 था, 9.8 को भी लिख लिया, ठीक है ना। हाई 10 को हाई और 10 लिखा ना, ये नीचे पर गुणा किया, काहे नहीं किया, इसको खत्म करने के लिए, आज दूसरा रूप आ गया, हाँ सर। ठीक है ना। अब हैकर 10 से मल्टीप्लाई करो 9.8 आ जाएगा, हट जाएगा, तो पॉइंट खत्म हो 98 जाएगी, जब पॉइंट खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जाओ तो काट सकते हो, 2 9 18 18 9 36, 36 हां हाई से काट दो 10, और तो कटेगा, और कटेगा ना, और 2 से काटो 2 9 18, हाई हो जाएगा 5, क्यों, तो फिर कितना बचा है एम्प्लॉय में, ये एम्प्लॉय होता है 98 और गुणे 9, अब बटा कितना बच गया, 5 5 25, 5 से 25, कुल इसको हल कर तो कितना मिल जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा, ये हो जाएगा सर 98 से, हाँ कितना जाएगा 35 गुणा करके देख लो 35.28, तो इम्प्लाइड में क्या लिख देंगे 35.28, यही सच्चा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति मिनट। तुमसे सवाल में पूछा क्या है, ये मान दिया था और उसको कह रहा किसमें दिया था, उसका जो प्रारंभिक मान था गुरुत्व त्वरण का मान वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया था, और कह रहा कि द्विमीय विधि की सहायता से उसको बदलिए किसमें, सीजीएस में, अब बदल कर किसमें बदलिए, किलोमीटर प्रति सेकंड मिनट स्क्वायर में बदलिए, तो हमने क्या किया, उसको बदल दिया, हमने इसको हल किया, हल करने में कितना आया, इसको हल कर सकते हैं आप, गुणा डिवाइड कर देंगे तो आपको 35.28 ही आएगा, और किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया। किसी कोई दिक्कत, नो, उसको आगे बढ़ाएं, यस सर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं इसमें लिख देगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि समीकरण t बराबर 2 पाई l अपॉन g की सततता की जांच कीजिए, किसकी सहायता से, बीमी विधि की सहायता से। जब बीमी विधि की सहायता से सभी को जांच करना है तो हम जांच कैसे करेंगे, आप देखिए इधर क्या है, हमारे को ये ध्यान रखना क्या है, समीकरण ध्यान रखना, समीकरण क्या है, समीकरण हमारा ये है, क्या समीकरण है, t बराबर 2 पाई l अपॉन g, बस इसकी जांच करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लयकी पक्ष बराबर लयिका पक्ष, अब हम प्रूव करेंगे, कर दे, तो ध्यान दें ये l अपॉन g कितना है इसको देखते हैं, चलो आगे जो आगे बढ़े, देखो भागा भागा बस ध्यान देना, चलो तो सॉल्यूशन चलेगा किसका, दूसरे का दूसरा सॉल्यूशन क्या कर रहा है, समीकरण t बराबर 2 पाई l, हाँ समीकरण t बराबर 2 पाई l अपॉन g, के सत्यता की जांच जांच किसकी सहायता से करना है, बीमी विधि की सहायता से करना है। तो आप देखिए कि t हमारा क्या है, टाइम पीरियड, यस सर। यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम पीरियड, मतलब t क्या है, टाइम पीरियड, मतलब उसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं, बंगाली बाबू क्या कहते हैं, आवर्त
आवर्तकाल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या होती है? आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है? मूर्ख करते हो बुल्लू का करे तो परिभाषा याद ना है। देखो बता दो, परिभाषा से बता दो। ये हमारा क्या है? गोला। कदा गोला अब हम सर्वा चल से गोला कैसे? आई गोला ना, ये कोई कण है। क्या है? कण। कोई कण है, क्या कर रहा है? वो वृत्तीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। देखो ना, ये दिखा रहा है वृत्तीय गति। तो कोई कण क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। अब हम थोड़ा इसको बता रहे हैं तुम लोगों को कैसे बता रहे हैं। हटाओ इसको, चल रहा है। ठीक, हम लेते हैं तुम लोगों को ठीक, ये बन नहीं रहा है। अच्छा, ये हमारा क्या है? कोई कण है, क्या कर रहा है? वो एक ही वृत्तीय गति कर रहा है। और किस वाइज में कर रहा है? क्लॉक वाइज। घड़ी हमारे किस वाइज में घूमती है? क्लॉक वाइज। घड़ी जैसे क्लॉक वाइज में घूमती है। हमारी पृथ्वी भी किस रूप में घूमती है? क्लॉक वाइज में घूमती है। पृथ्वी घूमती है, खड़ी स्थिर है? घूमती है। घूमती है, देखिए घूमते हुए। तब कैसे कर घूमती है? पृथ्वी कैसी है? अंडाकार है, गोलाकार? अंडाकार है। क्यों अंडाकार है? अंडाकार क्यों है? नहीं पता देवी जी ना, मुरझा लो तो कैसे चली पता? खाए पी के टंच रहो तब ना। पृथ्वी अंडाकार है। क्यों है? क्योंकि इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। जैसे हम इसको बना दिया, पृथ्वी बना दिया ना, इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, ये होगा पोल। तो इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर, जैसे हम इसको दबाएंगे, जैसे देखो गुब्बारा, देखो ना, यस सर, फूला हुआ गुब्बारा हो, मुंह फुला लेता है ना, फूल गया मुंह, पचकाए दो, हमारे पक इधर पक चल जाए। तो वैसे ही गुब्बारा फूला हुआ पचकाएंगे ना, तो जब हम उसको पचकाएंगे तो कहीं कहीं निकलेगा। यस सर, ना समझे? ना समझे? फूटा मतलब गुब्बारा फुलाए हो, उसको कहीं एक तरफ दबाओगे तो एक तरफ उभरेगा नहीं उभरेगा? कहीं फुलाओ तो कहीं निकलेगा। चपटा होता है सर। हाँ, चपटा होता है, उसी को कहते हैं अंडाकार। तो चिड़िया जो दिख रही है ना, इस चिड़िया को क्या है? चिपटी है। कौन? पृथ्वी। कहाँ चिपटी है? पोल पर। पोल चिपटी है? पता नहीं कहाँ। अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, गाना गावत पता नहीं। अरे ये बूढ़ा देखा, ये चिपकी कहाँ चिपकी है भैया? इसको चिपका कहते हैं ना। तो ध्रुव पर चिपका हुआ है। अब इक्वेटर में क्या हुआ है? जब इधर इसको दबाओगे, हाँ, तो कहाँ उभरेगी? भूमध्य रेखा पर उभरेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई पूछना क्या बताएंगे कि जो हमारा पृथ्वी है और ध्रुव पर क्या है? 21 किलोमीटर। कितना? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर क्या चपटी है, और इसमें 21 किलोमीटर क्या है? उभरी है। इसलिए पृथ्वी कैसी है? अंडाकार। किधर हुआ? यस सर, समझ में आया? हाय देखा, हाय क्या समझा था? भर्ती लगा दो इधर। कौन से बिया है? और लखनऊ की तरफ है। तो लिखा कैसी है? वो तो लिखा है तो ऐसे काट कर लिख लिया ना, 5-5 है, निकाले हुए 5, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं तुम लोगों को? ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये हमारे क्या, ये हमारी क्या है? पृथ्वी नहीं मानते हैं कि कोई कण है, वो क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय गति, हम किसको बता रहे हैं? इसी को बता रहे हैं, टाइम पीरियड को बता रहे हैं। टाइम पीरियड पूछ रहे हो ना कि टी क्या है? टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल है। और हम पूछेंगे आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो आपने कहा पता नहीं। अपने गाना गाते ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। गाना सुने हो ना? तो डांसो के लोग नहीं। देखो टाइम पीरियड जो होता है किसे कहते हैं?
तो होता क्या है कि जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, जैसे मान लो कि यहाँ से गति करना शुरू, ठीक है ना, पर देख लो कि जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो तो उसे एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लगता है उसे हम उस पिंड का या कण का आवर्तकाल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि जब कोई कण यहाँ से शुरू किया और करते 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 फिर यहीं पहुंच गई तो क्या कहेंगे उसको? एक पूरा चक्कर कहेंगे, ठीक ना? जब एक पूरा चक्कर होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलो तो हम इसको सबसे पहले जांच करते हैं। जांच करेंगे तो टाइम पीरियड पूरा पीरियड टी ही होता है, समझ गए? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। टी हाई क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया? कैपिटल टी, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? बराबर। देखो हम बताया तुम लोगों को स्टार्टिंग की वीडियो में बताए थे और तुम लोगों ने लिखवाया भी ऊपर वाले क्लास में कि पाई 2 या अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट A to Z गिनती बताया था, टेबल 1 to 100 इन सब की बीमा बताते हैं, बताते हैं, लिखवाया था भैया। हाँ तो हाई 2 पाई क्या होगा? इसकी बीमा होगी? नहीं होगी, छोड़ देंगे, इसकी बीमा नहीं होगी, उसको छोड़ देंगे। L और G के बाद क्या मिल जाएगा? -1। G को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर -1। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा T I इक्वल टू यहाँ जाएगा L। L क्या है? L क्या है? लंबाई। हाँ लंबाई ना जी, और लंबाई का मतलब क्या होता है? बुला जाता है, बुला पसंद बुला दो चुट्टा कहीं क्या है बुला? हाँ हाई G क्या है? ग्राम। ग्राम, बहुत सही। उठा के फटा तो छिटा जाओगे नहीं ना हाई G गुर्दी तोड़ना है तो क्या होगा? LT की पावर माइनस गुर्दी तोड़ने का मतलब लिखा है मैंने माइनस गधे के लिए। इसका टाइम से भी लिखा हुआ गुर्दी तोड़ने का, अपन लिखा भी जस्ट लिखा था कहीं कोनो में, अपन नीचे का दिखाएंगे। याद आ रहा है? अरे सेंटीमीटर बताया ना कि लिखा है सेकंड स्क्वायर लिखेंगे दिखा ले तू दाव ले लो देख तो लगो अब तूने ना बता तो चट्टा हैं -1 हो गया ना? तो खतिया ना -1। यस सर। अंदर का तुम्हारा फ्राई कर देना, तो फ्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो n हाई क्या होगा? L स्क्वायर ना, यस। हाई का p की पावर -2। अरे तो फ्राई मत करो, पहले इसको गुणा कर लो ना, फ्राई काहे कर रहे हो? और फ्राई करने तो लगेगा खाएगा अंडा लो नो, तो हाई क्या होगा? n हाई क्या होगा? ऐसे देखो इस माइनस करेंगे तो हाई माइनस हो जाएगा ना? हाई क्या होगा? t की पावर हाई खाली +2 बचेगा क्योंकि माइनस प्लस जाएगा। ठीक। अब इसका क्या हो तो काट सकते हो, इससे काट सकते हो ना? तो हाई क्या बचेगा? t। इधर हम का बच गया टी स्क्वायर। सिर्फ t t स्क्वायर बचा। यस सर। क्या ये सत्य है? ये हमारे सत्य है? हाँ सत्य है? हाँ सर। कहाँ से? अरे चौहान जी हाई देखा था टी है, अब लगा तो आप या ना भैया ना यही से हाई लगा हाई टी है, हाई टी स्क्वायर है, मतलब हाई लड़की पक्ष हाई लड़का पक्ष है, और लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। यस सर। तो जब दोनों बराबर दिया होता तो जब बराबर है तो दिया कैसे होगा? लड़की पक्ष कुछ और लड़का पक्ष कुछ और, लड़की छोट बार लड़का बड़ा, मतलब स्क्वायर ना हो तो दिया स्क्वायर लग गया ना, तो लड़का लड़की बड़ा हो गया ना। हाँ जब लड़का और लड़के से बड़ी हो दिया हुई और लड़की हड्डी उनको लेकर हत्ता बड़ा हुई भैया। हाँ बताता क्या? नहीं तो कैसे कहता हो कि वही, तो कैसे कहता हो सत्य है? सत्य है नहीं। मतलब पता समझना बता। Yes. दो पक्ष स्क्वायर बराबर आयो भाई स्क्वायर सही है, आयो स्क्वायर बराबर तब तो बहुत बराबर लड़की पक्ष बराबर लड़का पक्ष दिया हो स्वाहा। हाँ लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, आपका एक स्क्वायर है तो दोनों साइड बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब दोनों साइड बराबर नहीं हुआ तो दिया होगा? नहीं होगा। तो लिख देंगे कि लड़की पक्ष नॉट इज इक्वल टू लड़का पक्ष। क्या तो लिख हिंदी में लड़की पक्ष नॉट इज इक्वल टू लड़का पक्ष पक्ष हटा देगा। हम लिखेंगे अतः यह
बराबर नहीं। समीकरण की सत्यता की जांच सही नहीं। कहा है समझ में आ गया? कहा नहीं है? यस सर। क्योंकि भी है ना बस समझ आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ना? यस सर। अब तीसरा कौन बचा है? किसी पिंड का वेग इस उत्तर सॉल्व कर दिया जाए क्योंकि समय अभी सर आ रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है तो इसको आप लोग नोट कर लो, ध्यान में करोगे, इसको तो नोट कर लोगे ना? बस सर।